हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 मई, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज का दिन भारत के लिए खास है और इसीलिए हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों 11 मई 1998 भारत के लिए वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन राजस्थान के पोखरण में भारत ने सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया था, है ना। और चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। दोस्तों देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ और शाम 5 बजे तक 66% वोटिंग कंप्लीट हुई। 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव के दौरान कल 3 जगहों पर हिंसा भी हुई, ईवीएम बदलने की अफवाह भी उड़ाई गई। और देखिए, कर्नाटक चुनाव में जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस, ये भी घोषणा हो चुकी है। वैसे कर्नाटक का अगला किंग कौन होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप एग्जिट पोल्स को देखकर। हालांकि कुछ असमंजस भरे रहे हैं कर्नाटक के एग्जिट पोल, क्योंकि अधिकतर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कुछ में कांग्रेस आ गए हैं और 1-2 में भाजपा भी आ गए हैं। टोटल 224 सीटें कर्नाटक में, बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए होती हैं। और 10 अलग अलग सर्वे के एग्जिट पोल सामने आए, जिनमें 4 में कांग्रेस को बहुमत मिला, 1 में भाजपा को बहुमत मिला है। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार बन सकती है, क्योंकि अधिकतर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और एग्जिट पोल में जनता का रुख कांग्रेस की तरफ देखकर राहुल गांधी ने भी खुशी जाहिर की, कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। G20 समिट को लेकर जम्मू कश्मीर में डल के किनारे होगा G20 सम्मेलन। झील की सैर भी करेंगे प्रतिनिधि, सफाई में लगाए गए 500 श्रमिक। बड़ी खबर है, इजराइल में मिलेगा 42,000 भारतीय लोगों को रोजगार। हाल ही में इजरायली विदेश मंत्री जो भारत दौरे पर आए, इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के साथ बातचीत में वादा किया कि 42,000 से ज्यादा भारतीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, नर्सिंग समेत कई सेक्टर में नौकरियों का अवसर मिलेगा। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन किए, रोड शो भी किया और इस दौरान मंच पर गहलोत को एहसास देख पीएम ने अनोखी पहल भी की। प्रधानमंत्री ने कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी राजस्थान को। और अपने भाषण को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री बोले कि आटा पहले या डेटा पहले, सड़क पहले या सैटेलाइट पहले। कुछ यूं बातें कहते हुए गहलोत के ही सामने पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर तंज कसा। मंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि गुजरात से आगे निकल गया राजस्थान। तो कुछ यूं पॉलिटिक्स से पक्ष विपक्ष ने आरोप प्रत्यारोप लगाए। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पहलवानों ने कहा कि नार्को टेस्ट कराएं ब्रजभूषण का और खुद की बेगुनाही साबित करें। बड़ी खबर मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। तोसा खाना मामले में भी अब दोषी करार हुए पूर्व प्रधानमंत्री। और पाकिस्तान के पूर्व पीएम गिरफ्तार हो चुके हैं, आपको पता होगा। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में धारा 144 भी लगी हुई है। कई जगहों पर इंटरनेट भी बंद कर दिया क्योंकि विरोध किया जा रहा है। और इसमें 8 लोगों की जान भी चली गई विरोध में। वैसे पाकिस्तान में देखिए, महंगाई से बुरा हाल हो रहा। एक साल में 65 रुपए से 160 रुपए किलो पर पहुंचा आटा। पेट्रोल भी 150 से 282 रुपए प्रति लीटर हो। में अब आपको किसी भी तीर्थ स्थल पर जाना हो, बस वंदे भारत ट्रेन पकड़ लीजिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। दरअसल रेलवे ने प्लान बनाया कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से देश कल ही बिहार को भी पहली वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। हालांकि इसका रूट दिल्ली कोलकाता नहीं होगा, बल्कि बिहार की राजधानी पटना और झारखंड रांची को जोड़ेगी ये ट्रेन, है ना। और अगला अपडेट देखिए, जीएसटी की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। माल परिवहन करने वाली एजेंसियों को जीएसटी भुगतान विकल्प के लिए 31 मई तक का समय दिया गया। जीएसटी कानून में संशोधन के तहत वित्त मंत्रालय की तरफ से ये छूट दी गई। अच्छा, मेक इन इंडिया को कितना बढ़ावा मिल रहा है, देखिए इस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि मैन्युफैक्चरिंग में चीन की नींव हिला रहा हमारा भारत। दुनिया भर की कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियों की इंडिया में शिफ्टिंग हो रही है और मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है इससे। देखिए एक और रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2026 तक 64 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर मार्केट हब बन जाएगा हमारा भारत। सरकार ने इसके लिए भी 76,000 करोड़ रुपए प्रोत्साहन देने की योजना भी बनाई है। और हाल ही में आपको पता होगा, कर्नाटक के बंगलुरु में भी 300 एकड़ जमीन खरीदी। 300 करोड़ रुपए में कंपनी ने आईफोन मिनी सिटी बनाई जाएगी। एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट यहीं पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और भी कई सारी कंपनियां पीएम मोदी के न्यू इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा भी कर रही है। तो एटलीस्ट कुल मिलाकर के मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है, अच्छी बात है ये, है ना। अच्छा, लाखों पेंशनर्स के लिए देखिए बड़ी राहत की खबर है। अकाउंट में महीने की पहली तारीख को आ जाएगी पेंशन की रकम। दरअसल उत्तराखंड राज्य सरकार ने पेंशनर्स को राहत देने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। अब उन्हें पेंशन की रकम पाने के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ना ही कहीं लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। अब राज्य सरकार का कहना है कि महीने की पहली तारीख को ही आपके खाते में पेंशन जमा हो जाएगी। और अभी पिछले महीने अप्रैल की पेंशन का पैसा भी 15 मई को आ जाएगा। वैसे अभी अलग अलग श्रेणियों में उत्तराखंड सरकार कितनी पेंशन देती है, जिसकी डिटेल भी आप इस टेबल में देख सकते हैं, है ना। और वही दोस्तों, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। ट्विटर पर भी जल्दी आपको ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। एलोन मस्क ने खुद इस बात की घोषणा की है। वो बोले कि नंबर एक्सचेंज किए बिना ही आप यूजर से ऑडियो वीडियो कॉल पर बातचीत कर पाएंगे। वही गूगल ने भी लाइव इवेंट आयोजित किया कल रात को, जिसमें कुछ बड़ी घोषणाएं की। गूगल एडिटर एआई टूल के जरिए अब आप फोटो भी एडिट कर पाएंगे। और गूगल ने जो हाल ही में चैट जीपीटी की तरह गूगल का बर्ड लॉन्च किया था ना, उसको भी अब आप हिंदी भाषा समेत 40 भाषाओं में इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही गूगल ने अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन भी लॉन्च कर दिया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने खुद इस इवेंट को प्रेजेंट किया और ये कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी घोषणाएं भी की। राजस्थान जयपुर में देखिए बेरोजगारों ने भी अनोखा
प्रदर्शन किया। 1111 फीट लंबा ज्ञापन लिखा और मुख्यमंत्री को सौंपा, क्योंकि राजस्थान में रीट, पीटीआई समेत कई सारी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं और इसीलिए युवाओं ने विरोध किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़े किए गए, देखिए आप, एक तो ट्रेन में बिना टिकट यात्रा और ऊपर से सीना जोड़ी। टीसी से अगर आपने जुबान लड़ाई तो बॉडी कैम रेलवे को बता देगा आपकी पहचान। दरअसल रेलवे में जो टीटी होते हैं ना, टिकट की पहचान करने वाले, उनकी जो पहनने की ड्रेस पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। चक्रवात तूफान मोका आज से एक्टिव होने जा रहा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा समेत भारत के कई तटीय इलाकों में इस तूफान के चलते बारिश होने की संभावना है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा यह भयंकर चक्रवाती तूफान आज से सक्रिय हो जाएगा और ये तूफान न सिर्फ भारत में बल्कि बांग्लादेश और म्यांमार में भी तबाही मचा सकता है। IMD के मुताबिक 12 मई तक ये उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ेगा और इसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार की तरफ पहुंच जाएगा। अंडमान निकोबार में इस तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। समुद्री तट पर भी भारी बारिश की चेतावनी। और इस मोका तूफान के चलते राजधानी दिल्ली समेत भारत के कई राज्यों में और मौसम खराब हो सकता है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, केरल, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। असम, तमिलनाडु के सिक्किम भागों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। वह देखिए, बिहार के 10 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। 17 जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंचा। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डालें। सोना चांदी के भाव में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी के चलते कीमतों में तेजी आई है। हालांकि सोना सस्ता हुआ और चांदी की चमक बढ़ी है। देखिए, सोने का भाव 265 रूपए गिर कर 61,585 रूपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि 1 किलो चांदी की दर 120 रूपए की तेजी के साथ 77,800 रूपए प्रति किलोग्राम चल रही है। अच्छा, कोरोना